देखिए, डराने की बात क्या है? डराने की बात नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। 3 मुद्दे बहुत बड़े-बड़े मुद्दे हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ से पश्चिम बंगाल से जो बंगाल का मानूस है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, लोग हैं, युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से दूसरे राज्यों में चले गए, यहाँ से राज्य छोड़ दिया। आज 6,000 से ज्यादा यहाँ उद्योग धंधे बंद हो गए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में। और तुष्टीकरण की राजनीति पे बात हो ही रही है जब इतनी ज्यादा, तो ये तो सामने सामने साक्षात दिखता है ना, जब ममता बनर्जी एक कम्युनिटी से दूसरे लोगों को डरा रही है कि भाई अगर हमने उनको छूट दे दी तो वो क्या कर जाएंगे। ये देखिए, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप स्टेज पर खड़े होकर एक राज्य की मुखिया होकर बाकी के लोगों को आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल मुझे वोट आप दे रहे हैं इसीलिए आप बचे हुए हैं, अगर मैं ना हूं यहाँ पर तो वो आके आपको एकदम ध्वस्त कर देंगे। तो ये इन्होंने एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को आक्रांता भी बताया, साथ ही साथ बाकी के जो हिंदू हैं उनको भी डराया। और इनकी महुआ मोइत्रा ने जो कहा कि भाई आप जो लोग वोट ही नहीं देते टीएमसी को, वो लोग तो बंगाल में रहने के अधिकारी ही नहीं है। तो ये बंगाल की जनता नहीं देख रही है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति का साफ वही तरीके से जो है, मैं आपको ये प्रमाण दे रही हूँ जो इनके मुंह से निकली हुई बात है, मैंने नहीं कहा। दूसरी बात यहाँ पे जो राजनीति, सिंडिकेट की राजनीति व्याप्त है पूरे एकदम, मतलब चप्पे चप्पे पर इन लोगों की कटमनी, सिंडिकेट। ये अगर कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से किसी भी शहर से अगर आ जाए तो वो बंगाल में कोलकाता में एंटर करते ही देख लेगा। अगर इनको मुस्लिम्स को इतना ही अपीज करना होता तो हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालते। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि मस्जिद मतलब कमाल करते हैं, मतलब इन्हीं के लोग आकर बोलते हैं कि मस्जिद बनाना कौन सा गलत है, तो इन्होंने फिर क्यों निकाला पार्टी से। और दूसरी बात, वही हुमायूं कबीर ना जो कह रहे थे कि अगर हमें मौका मिल जाए, थोड़ी सी छूट मिल जाए हमें, तो हम यहाँ पे भागीरथी में सारे हिंदुओं को काट के डाल देंगे। तो उनको तो अरेस्ट करना चाहिए ना, केवल पार्टी से निकालना चाहिए क्या? अरेस्ट करना चाहिए उनको, लेकिन अरेस्ट तो नहीं किया ममता बनर्जी ने। और हाथ बांधे हुए उनकी प्रशासन ही तो खड़ी हुई थी जब वो ईंट गारा सारा लेकर आ रहे थे मस्जिद बनाने के लिए। तो ये किसको प्रोटेक्शन दे रही थी ममता बनर्जी, ये नहीं दिख रहा था। इन्हीं की टीम होकर काम कर रही है और आज ममता बनर्जी उस पर भी एलिगेशंस लगाती है। मैं एक ही बात कहती हूँ, देखिए ये तो प्रमाणिक है कि पूरे देश भर में जितनी भी योजनाएं बनती है उसका सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित होते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी होती है। क्योंकि इनको पता है कि किस तरीके से सारी योजनाओं का लाभ उठाया जाए। शायद आप नहीं उठाते होंगे, मैं भी नहीं उठाती होंगी, लेकिन हमारे जितने भी आसपास के जितने भी मुस्लिम लोग आते हैं वो लोग इसका फायदा जरूर उठाते हैं। और मैं खुद पूछती हूँ उनसे, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करना तो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे बाकी और जितने भी अमेंडमेंट के बिल हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड में संशोधन का बिल हो, कौन सी सरकार लेकर आई है? भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। मतलब आप पर सिर्फ आरोप लगाते हैं, डराने वाली राजनीति। अब कल तो